अब हम लोग समझते हैं इसमें अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। ठीक है, हमने इससे पहले आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पूरी बातें बताई हैं। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, लोक अदालत, उपभोक्ता, परिवार कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, इस तरीके के कई छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल समझते हैं और इनसे इस समय क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला अधीनस्थ न्यायालय में हम समझाते हैं हमको जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। तो हेडिंग बना लीजिए इसमें, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय पहले बनाइए हेडिंग, अधीनस्थ न्यायालय। अगर कोई पूछे कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक हमें पता है, भाग 6 में ही इसका भी जिक्र है। अगर चैप्टर कोई पूछ दे तो चैप्टर भी 6 है इसका। ठीक है, तो ये इसका संवैधानिक प्रोविजन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्तियां कहाँ से लेते हैं। तो 2 एक्ट हैं, एक है हमारे यहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और एक है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। यहाँ से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, या यहाँ से हम कहें इनका क्षेत्राधिकार इन्हें मिलता है। ठीक, ये समझने वाली बात है। तो अधीनस्थ न्यायालय के टॉपिक में सबसे पहला जो है वो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय टॉपिक, हम उसे समझाते हैं। ये पेपर में पूछे जा चुके हैं फैक्ट, जिन्हें आप याद रखेंगे। ठीक, सबसे पहला आप हेडिंग बना लीजिए जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। बहुत फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधे सीधे ध्यान से समझेंगे। पूछा जाता है कि सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च अधिकारी। तो हमारा उत्तर होता है जिला न्यायाधीश। क्या होता है, जिला न्यायाधीश। अब इसी को थोड़ा ध्यान से समझें। ये जिला न्यायाधीश अगर सिविल मामले देखता है जिस दौरान, तब तो ये जिला न्यायाधीश ही कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये जिला न्यायाधीश। लेकिन अगर ये आपराधिक मामले देख रहा है, तो उस दौरान इसे सेशन जज या सत्र न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्र न्यायाधीश, सेशन जज कहते हैं। ठीक, तो इसी को 2 पद उससे जानते हैं। यही मतलब, अब ध्यान क्या समझना, इसका मीन ये निकल कर आया कि ये दोनों तरीके के मामले देखता है, चाहे सिविल मामला हो और चाहे क्या हो, आपराधिक मामला। यानी ये दोनों तरीके के मामले देखता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे, अभी अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसा नहीं होगा कि उनके पास दोनों पावर हों, इसके पास लेकिन दोनों पावर होती हैं। अब ध्यान से समझे, इस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पूछा जाता है कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल ऐसे किसी की भी कर देगा, नहीं। इसे सलाह लेनी पड़ती है, कि पूछा जाए किसकी सलाह लेता है, तो एक राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह लेता है, राज्य लोक सेवा आयोग, और दूसरा ये हाई कोर्ट की सलाह लेता है। बात समझ। और जितने अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन सबका ये निरीक्षण करता है। उस जिले में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे, सबके निरीक्षण की पावर किसके पास होती है, जिला न्यायाधीश के पास होती है। तो पावर समझ पा रहे हो इसकी। और याद रखिए, क्या केवल जिला न्यायाधीश ही होगा, उनमें और भी तो अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर पूछा जाए उनकी नियुक्ति के बारे में क्या प्रोसीजर है, उनकी नियुक्ति के बारे में प्रोसीजर बताते हैं आपको। जैसे सपोज करिए, ये यहां पर जिला न्यायाधीश हो गया, ये जिला न्यायाधीश। अब इसके नीचे अन्य न्यायाधीश भी होंगे। इनकी नियुक्ति और इन सब की पावर अगर कोई पूछे कि सब किसके पास होती है, तो हाई कोर्ट के पास होती है। समझ पा रहे,
राज्यपाल नियुक्ति करेगा, लेकिन पावर है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। इनका सब कुछ निर्धारित करना कि इनका स्थानांतरण कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, इनकी प्रोन्नति प्रमोशन कैसे होगा, इनका कौन स्थायी कार्यकाल पाएगा, कौन नहीं कार्यकाल स्थायी पाएगा, ये सब कुछ निर्धारित कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। बस समझ पा रहे? तो ये समझने वाली चीजें हैं। तो जिला न्यायाधीश, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश। अब एक चीज और पूछी जाती है कि क्या इन सभी राज्यों में ये अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना समान है? तो नहीं, डिफरेंट है, लेकिन 3-4 स्तर सभी में समान मिलते हैं। जैसे 2 तरीके के मैंने बताया कि ये न्याय होते हैं, एक सिविल होंगे, सिविल पक्ष के न्यायालय होंगे, और एक आपराधिक पक्ष के न्यायालय होंगे। तो पहला स्तर अगर सिविल में जाओगे तो आपको मिलेगा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। उसके नीचे अगर जाओगे तो प्रथम श्रेणी के सिविल न्यायाधीश का न्यायालय मिलेगा। उसके नीचे जाओगे तो मुंसिफ या कनिष्ठ न्यायाधीश का न्यायालय मिलेगा। इसके बाद की संरचना राज्यों में बदल जाती है। मतलब ये जैसे यूपी में जाओगे तो यूपी में मिलेगा, एमपी में भी मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा। समझ पा रहे हो? नहीं, ये किस मामले में हम बता रहे हैं? सिविल के। और आप आपराधिक में जब जाओगे तो वहां पर मिलेगा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायाधीश का न्यायालय। और इसके नीचे जाओगे तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी। इसके नीचे जाओगे तो द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी मिलेंगे, और उसके नीचे की संरचना क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यानी 3 स्तर या 4 स्तर तो समान मिलते हैं राज्यों में, और उसके नीचे का क्या होता है? बदल जाता है। तो समझना यह है कि जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायाधीश। और वही सभी अधीनस्थ न्यायालयों का क्या करता है? निरीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अभी तक की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। और क्या समझने वाली बात है कि ये ही सर्वे सर्वा होता है जिला के स्तर पर, और संरचना सभी राज्यों में समान नहीं होती। इसे हम कहते हैं क्या? जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। इसमें इतना ही है। अगला हम टॉपिक आपको पढ़ाते हैं लोक अदालत। ठीक।